हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। दोस्तों, जब हम हॉरर जॉनरा की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि भारत में हॉरर कैटेगरी को लेके, इस जॉनरा को लेके अलग अलग मीडियम्स में कुछ बेहतरीन क्रिएशंस हुई हैं। फिर चाहे हम सिनेमा की बात करें, हम नॉवेल्स की बात करें, हम गेम्स की बात करें, आज के ज़माने में OTT की बात करें, हम रेडियो की बात करें, तो डेफिनेटली हमारे पास कई ऐसे अमेजिंग राइटर्स हैं जिनकी क्रिएशंस आज भी हमें डराने का, हमें थ्रिल देने का काम करती हैं। कॉमिक बुक्स की कैटेगरी में मैं मानता हूं कि हॉरर जॉनरा एक बहुत ही लोकप्रिय जॉनरा रहा है, जो कि आई सपोज इट्स बीन देयर फॉर प्रॉबेबली ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, जहां अलग अलग पब्लिकेशंस ने हॉरर जॉनरा को लेके अलग अलग कॉमिक बुक्स निकाली हैं। अलॉन्ग विद द रिवाइवल एरा, जो कि हम 2020 ऑनवर्ड्स मानते हैं, जैसे ही नए पब्लिशर्स सामने आए, ओल्ड पब्लिशर्स ने रीप्रिंट्स सामने लाने शुरू किए, तो उन सभी रीप्रिंट्स में सुपर हीरोज़ के साथ में ये हमारी फेवरेट हॉरर कॉमिक बुक्स भी सामने आने लग गई। ऐसी ही एक ग्राफिक नॉवल है जो कि ओरिजिनली 2014 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ तारानाथ तांत्रिक, सिटी ऑफ सॉरो की। तारानाथ तांत्रिक इज़ वन सच स्टोरी जिसे पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये कहानी वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस में से रहा। इसको पढ़ना, इसको एक्सपीरियंस करना। इसको लिखा है शामिक दास गुप्ता ने, एंड एज वी ऑल नो, जितने भी हमारे कॉमिक बुक प्रेमी हैं वो जानते हैं शामिक दास गुप्ता को। ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो अटैच्ड विद दिस अमेजिंग एरा ऑफ द 2000s, जब वर्जिन कॉमिक्स ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रामायण रिलोडेड दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने रखी थी। और दैट वाज वन सच फेज जिसमें लगा था कि ये एक टाइम वापस आ गया है अमेजिंग आर्ट और अमेजिंग स्टोरीज़ का, विद न्यू राइटर्स एंड न्यू आर्टिस्ट्स। सो शामिक दास गुप्ता को हम सभी 2000 से बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। अब हर कोई उनकी क्रिएशंस को, उनकी राइटिंग को पसंद करे ना करे, वेल ये तो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तारानाथ तांत्रिक की, और इसको पढ़ने के बाद जैसे कि मैंने बोला कि ये डेफिनेटली वर्थ इट है। अब कितनी वर्थ इट है फॉर यू, फॉर द व्यूअर्स, ये तो भाई आपको तभी पता चल पाएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको तब पता चल पाएगा जब आप इसे ख़रीदेंगे, आप इसे पढ़ेंगे। प्रॉबेबली आप अब इसको अब तक पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ी है तो आज की ये रिव्यू इसीलिए है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि ये ग्राफिक नॉवल, ये स्टोरी लाइन अपने आप में कैसी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और एंटर करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ तारानाथ तांत्रिक। Written by शामिक दास गुप्ता and illustrated by तमल साहा, तारानाथ तांत्रिक ओरिजिनली क्रिएशन है विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस बंगाली राइटर हैं। उनकी बहुत सारी क्रिएशंस हैं। इसकी कहानी रिवॉल्व करती है कलकत्ता में और शहर से कोलकाता, जहाँ पे तारानाथ तांत्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़िंदगी जी रहे हैं, और किस तरीके से कुछ इस तरीके की सिचुएशंस बदलती हैं जो कि वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के लोगों पे, वहाँ के रहने वालों पे एक बहुत घातक इफ़ेक्ट डालती है। इन सारी सिचुएशंस, इन सारी घटनाओं की शुरुआत होती है कोलकाता मेट्रो स्टेशन से। किस तरीके से एक आम दिन, रोज़मर्रा की तरह, जब लोग अपने काम पे निकले हुए होते हैं, अपने काम पे गए हुए होते हैं, वहाँ एक सी सिचुएशन में एक अटैक होता है, और वो अटैक इतना लीथल होता है, इतना ख़तरनाक होता है कि उसको एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में रखा ही नहीं जा सकता था। वो आता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में, और जहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आती है वहाँ पे TNT यानी कि तारानाथ तांत्रिक को बुलाया जाता है। कहानी में आगे पता चलता है
कि इन सभी गतिविधियों की जो वजह है, जो अटैक्स हो रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन जो मेट्रो के यात्री हैं वो अपना कंट्रोल खो के वो कैनिबल्स बन जा रहे हैं और दूसरे लोगों पे, बाकी अपने फेलो पैसेंजर्स पे अटैक कर रहे हैं। इसका कारण होता है एक पर्सन जिसका नाम है आर्को रॉय। ये कौन है? ये आखिर किस तरीके से इन लोगों पे अटैक कर रहा है या करवा रहा है? ये जानना अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है कि आर्को रॉय अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया है जो कि वाकई में प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट कनिंग विलन्स में से है इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। आर्को रॉय का कैरेक्टर जब मैंने पढ़ा और जिस तरह से उसको दिखाया गया है, आई स्टार्टेड इमेजिनिंग कि अगर उसको सिनेमा में दिखाया जाए तो विच एक्टर वुड डू जस्टिस विद हिम। इफ़ इट वाज द 2000s, मैं समझता हूँ आशुतोष राणा के अलावा देयर वुड नॉट हैव बीन एनी अदर कैरेक्टर जो इस कैरेक्टर के साथ में जस्टिस करता। शायद आज भी देयर इज़ ऑलमोस्ट द सेंस ऑफ दिस नर्वसनेस और दिस अनप्लीजेंट अनसेटलनेस इन द स्टोरी, जो कि जब हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं तब हमें फील हो रही होती है, ऑलमोस्ट एज इफ ये कहानी ख़त्म हो। हम इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कहानी में, हमें उसके पन्नों में इंटरेस्ट भी आ रहा है, पन्ने पलटने में, हर इलस्ट्रेशन में, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रेशर विच इज़ अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ हॉरर स्टोरी, कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक नर्वसनेस भी है कि क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो ये अपने आप में अगेन क्रिएटिव टीम को और राइटर को तारीफ़ है इस चीज़ की, उसको बधाई है कि उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है। इट्स जस्ट अ शेम कि लोगों को इस बारे में नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है आज की डेट में। एंड अगेन थैंक्स टू द रिवाइवल एरा कि हमारे सामने तारानाथ तांत्रिक आ पाई है। कहीं ना कहीं ये कहना भी बिल्कुल सही होगा कि तारानाथ तांत्रिक डेफिनेटली एक ऐसी ग्राफिक नॉवल है जो कि अपने मूवी डेब्यू के लिए, चाहे वो OTT पे आए या बिग स्क्रीन पे आए, लेकिन ये मूवी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर इस ग्राफिक नॉवल की बात करें तो जो इसका कवर आर्ट है, ये कवर आर्ट बनाया है सुमित कुमार ने, द वेरी वेल नोन आर्टिस्ट, अलॉन्ग विद उत्सव चैटर्जी, जिन्होंने वेरिएंट कवर बनाए हैं। जो इसकी इंटरनल आर्ट है, इलस्ट्रेशन है पैनल्स की, वो तमल साहा अलॉन्ग विद विकास सतपथी जी ने की है। कलर्स हैज़ बीन रन बाय प्रसाद पटनायक एंड विश्वनाथ मनोकरन। लेटर्स वर्क हैज़ बीन डन बाय प्रसाद पटनायक एंड विभय पांडे। इसके ओरिजिनल पब्लिशर हैं रॉयल बंगाल एंटरटेनमेंट। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और रीप्रिंटिंग करी है कॉमिक्स हवेली एंड शक्ति कॉमिक्स ने। तारानाथ तांत्रिक ग्राफिक नॉवल अपने आप में ना केवल एक स्टोरी पे फोकस कर रही है, बल्कि इसकी स्टोरी अपने आप में इन्वॉल्व करती है कोलकाता को। कोलकाता इज़ अलाइव इन द स्टोरी। थिंग्स वट एवर आर हैपनिंग इन द स्टोरी, जिन सिचुएशंस को दिखाया गया है, जिन इंसिडेंसेस को दिखाया गया है, जिन जगहों पर दिखाया गया है, वो सभी रेलेवेंट प्लेसेस हैं, एक्चुअल प्लेसेस हैं। सो इन दैट वे राइटर ने स्पेशली उन रीडर्स के लिए जो कोलकाता से फेमिलियर हैं, उनको एक और पर्सनल टच देते हुए, ताकि वो कहानी के और करीब आ सकें, वो कहानी के किरदारों को और करीब से समझ सकें, उन किरदारों को कहानी में उन अलग अलग एक्चुअल प्लेसेस से इंटरेक्ट करते दिखाया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि तारानाथ तांत्रिक की ये स्टोरी डेफिनेटली इट्स नॉट मेंट फॉर किड्स, इट्स फॉर मैच्योर रीडर्स। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये दिखाते हुए कि आज भी अगर कोई सोचता है कि भाई कॉमिक बुक्स शायद बच्चों के लिए हैं, ग्राफिक नॉवेल्स भी बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं। अगर आप शामिक दास गुप्ता की स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं तो दोबारा सोचिए और कॉमिक्स के पैनल्स को पलट के देखिए, पन्नों को पलट के देखिए। मे बी आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाएगा या देखने को दिख जाएगा कि आप शायद छोटे बच्चों को ना देना चाहें। इट इज़ डेफिनेटली मेंट फॉर मैच्योर रीडर्स। द ड्राइंग हाउस डेफिनेटली हैज़ बीन फॉर्चुनेट कि शामिक दा हैज़ बीन ऑन द चैनल। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन द ऑनलाइन पॉडकास्ट और काफ़ी कुछ उनके बारे में जानने को मिलता है। जब वो बात करते हैं तो समझ में आता है कि किस तरीके से वो अपनी कहानी में कोलकाता को, द बंगाली कल्चर, उसको एंड ऑल द थिंग्स अटैच्ड विद इट, ऑल द पैरानॉर्मल थिंग्स लाइक तंत्र मंत्र, वो किस तरीके से उन सभी को जोड़ के ये कहानी अपनी बनाते हैं, वो वाकई में इंटरेस्टिंग होता है। शामिक दा ने ये खुद ही बोला कि सिंस दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 years ओल्ड,
नाउ अब वो इस पे उस तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, ना ही कर सकते हैं जिस साइकोलॉजी के साथ में उन्होंने ये स्टोरी आज से 8 साल पहले 7 साल पहले लिखी थी। लेकिन ये कहना कि ये अपने आप में वन टाइम स्टोरी है, ये वाकई में एज अ रीडर आफ्टर रीडिंग इट मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि शामिक दा इसको लिखें, मैं चाहता हूँ कि तारानाथ तांत्रिक आगे भी अपने रीडर्स के पास आए। तारानाथ तांत्रिक आज की जनरेशन में ग्राफिक नॉवेल्स के फॉर्म में अपने रीडर्स तक पहुँचे। अगर इलस्ट्रेशंस की बात की जाए तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इलस्ट्रेटर ने अपनी कहानी के साथ में जस्टिस किया है। तमल साहा जिन्होंने इस कहानी को इलस्ट्रेशंस दी हैं, वाकई में कहानी की डिमांड थी द काइंड ऑफ द टिपिकल रियलिस्टिक एनाटमी अप्रोच, जिसमें कुछ भी स्टाइलाइज्ड आर्टवर्क अच्छा ना लगता। तमल साहा ने जो बनाया है वही इसके लिए अप्रोप्रिएट था। इट्स जस्ट अ शेम कि हम उनके और काम को नहीं देख पा रहे हैं। एंड आई डेफिनेटली थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस रिव्यू, आई वुड अर्ज हिम to come back with some more of his artworks. As a reader मैं पढ़ना चाहता हूँ, as a reader मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार तारानाथ तांत्रिक का आर्टवर्क देखा था, so I would say it very clearly, मुझे भी बाकी रीडर्स की तरह मुझे लगा था कि तारानाथ तांत्रिक is somewhat going to be like the Indian version of Constantine or maybe like Aghori from Holy Cow Entertainment, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक्टिविटीज़ शायद हम देखने वाले हैं। इट्स गोइंग टू इंक्लूड डीमंस एंड घोस्ट्स एंड यू नो ऑल दोज कैरेक्टर्स। लेकिन वाकई में स्टोरी कैरेक्टर से डिफ़ाइन नहीं होती है, बल्कि स्टोरी डिफ़ाइन होती है राइटर से। राइटर जिस तरीके से कहानी को प्रेजेंट कर रहा है और उस प्रेजेंटेशन में जिस तरीके से उसके किरदारों को, उसके कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है, वहाँ से हमें पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट द लुक बट इट इज़ द स्टोरी that defines the characters. So अपने आप में मैं वाकई कहूँगा कि ये किसी भी कैरेक्टर से बहुत अलग है। तारानाथ तांत्रिक तो एक पुराना कैरेक्टर चला रहा है, लेकिन जिस तरीके से शामिक दास गुप्ता ने इसको प्रेजेंट किया है वो इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। डेफिनेटली अगर आप हॉरर पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको ग्राफिक नॉवल जॉनर ही पसंद नहीं है जिसमें न्यूडिटी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी नहीं लगेगी। बट कॉमिक्स के फ्रंट कवर पे ही दिखा दिया गया है कि इट्स मेंट फॉर मैच्योर रीडर्स, सो दैट क्लियर्स द फील्ड इन इटसेल्फ. So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye, take care. Definitely read Taranatha Tantric, whether as a one shot or as a collectible, all your choice. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.